स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ऑप्टिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम अवतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो उसके लिए दर्पण सूत्र को प्रूफ करेंगे। तो दर्पण सूत्र जो है वो चाहे काल्पनिक हो, चाहे वास्तविक हो, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, सबके लिए जो दर्पण सूत्र है वो दर्पण सूत्र 1/v बराबर 1/u प्लस 1 बराबर 1/f ही होता है। लेकिन डिफरेंट कहाँ आ जाता है कि प्रतिबिंब जो है वो अलग अलग जगह पर रखने पर अलग अलग तरह का बनता है, जिसके वजह से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और ये सब चीज़ें जो है वो बदलती है, जिसकी वजह से जो प्रूफ करने के तरीका है वो भी बदल जाता है। लेकिन फाइनली जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट 1/u 1/v 1/f यही आता है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। काल्पनिक प्रतिबिंब, सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा कब। तो जब याद है आपको को मैं जब ये पढ़ाया था प्रतिबिंब की पोजीशन कब कब रखेंगे, कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा, तो उसमें मैं एक बताया था कि जब छठे जगह पे मतलब छठवें स्थान पे मानने का मतलब जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब कैसा होता था, काल्पनिक बनता था। ये बना हुआ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना हुआ प्रतीत होता था। मतलब ये कल्पना करते थे कि इसका प्रतिबिंब जो है या कुछ यहाँ बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा तो काल्पनिक होगा, सीधा होगा, एज वेल एज बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे फिगर जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है। वस्तु जो है कहाँ रखा हुआ है तो F और P के बीच में रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है वस्तु। और वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कुछ यहाँ बन रहा है और ये प्रतिबिंब जो है कैसा है, काल्पनिक है। कल्पना किया जा रहा है, सीधा है और बड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 3 किरण पुंज जो पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ मैं, वो 3 किरण पुंज को आगे बढ़ाते हैं। कौन कौन किरण पुंज है तो एक किरण पुंज जो होगा आपका वो मुख्य अक्ष के समानांतर। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर से किरण पुंज जाता है, ये रहा आपका मुख्य अक्ष। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण पुंज जाता है तो वह कहाँ से होकर गुजरता है तो फोकस से होकर गुजरता है या फोकस से होकर गुजरते हुए प्रतीत होता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए ये जा रहा है। अब ये आगे तो जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, ये पीछे मुड़कर यहाँ चला जाएगा। और जब पीछे मुड़कर जाएगा तो इसे पीछे हम डॉटेड से दिखाया गया है कि अगर पीछे हम इस स्लाइड की पीछे खींचे तो कुछ यहाँ इस तरह से निकलेगा। दूसरा, जब वक्रता केंद्र से होकर किसी किरण पुंज को दर्पण के सामने क्रॉस कराते हैं तो वह फिर उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में वापस लौट आता है। तो अगर दूसरा का भी देखें तो कुछ इस प्रकार से, यहाँ से ये आपका ऐसे गया तो ये फिर पुनः वापस ये इसी माध्यम में ऐसे आ जाता है। और इसे भी पीछे अगर बढ़ाएं तो कुछ इस प्रकार से आकर यहाँ कट करेगा। तीसरा एक और, जब ध्रुव से होकर गुजरेगा तो जिस कोण से ध्रुव से होकर गुजरेगा उसी कोण से वापस भी आएगा। तो ध्रुव से जिस कोण से जाएगा उसी कोण से वापस जाएगा। तो देखिए ये ध्रुव हुआ आपका, आया और इसी कोण से वापस भी चला गया। तो अब इसे भी पीछे हम बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ आकर मिला। ध्यान से देखिए, ये तीनों के तीनों किसी एक बिंदु पर मिलते हुए महसूस होगा, आभास होगा कि इस बिंदु पे मिल रहा है और ये बिंदु पे ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं चित्र में जो है, यहाँ 2 समरूप त्रिभुज बनेगा। एक तो सिर्फ समरूप त्रिभुज जो है वो आपका ABC और A', B', C होगा। ये आपका समरूप त्रिभुज हुआ। और समरूप त्रिभुज में होता क्या है, भुजाओं के अनुपात समान होता है। और दूसरा समरूप त्रिभुज जो बनेगा वो समरूप त्रिभुज आपका होगा ABP और A', B', P'। तो ये 2 समरूप त्रिभुज याद हो गया और इसी 2 समरूप त्रिभुज की सद सहायता से हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो आते हैं, इधर बढ़ते हैं थोड़ा सा। समरूप त्रिभुज ABC और A', B', C में, मतलब कि यहाँ पे आपका यहाँ आपका ABC हुआ और दूसरा एक A', B', C होगा। तो यहाँ से देखिएगा तो क्या बोला गया है, समरूप त्रिभुज में होता क्या है कि भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो हम कह सकते हैं कि CB बटे में CB', देखिए यहाँ पे CB बटे में CB'
इन दोनों का अनुपात जो है वो ए बी बटे में ए बी डैश के बराबर होगा, ए बी बटे में ए बी डैश के। तो ये आपका रहा समीकरण 1। सिमिलर इसी तरह अगर आगे बढ़े ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी में, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि ए बी जो है वो समानुपात ए बी और ए डैश बी डैश के अनुपात जो है वो बी पी और बी पी डैश के बराबर है। तो ये आपका समीकरण 2। समरूप त्रिभुज समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख लीजिए। ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर ए बी बटे में ए बी डैश बी डैश। अगर इन दोनों समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर होगा तो दूसरा पक्ष भी ऑब्वियस है बराबर होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सी बी बटे में सी बी डैश बराबर पी बी बटे में पी बी डैश। अब सी बी और सी बी डैश क्या है, पी बी और पी बी डैश क्या है, तो यह दूरी है। देखिए यहाँ से ध्यान से एक बार, सी बी ये यहाँ से यहाँ की दूरी, सी बी डैश यहाँ से यहाँ की दूरी, पी बी यहाँ से यहाँ की दूरी, पी बी डैश यहाँ से यहाँ की दूरी। तो ये सब दूरियां हैं और हमको पता है कि दर्पण में दूरी कहाँ से मापते हैं, तो दूरी जो है वो हम कहाँ से मापते हैं, पोल ध्रुव से मापते हैं। तो सबको हमें ध्रुव से करना होगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो सी बी हमें मापना है। एक बार मैं डायग्राम को आपको यहाँ ही बना देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। चाहिए वहीं देखते हैं सी बी। तो सी बी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हमें ध्रुव से मापना है। तो सी बी मेरा ये दूरी है और ये दूरी हमें मापना है और हमें पता है कि जब भी दूरी मापेंगे हम तो यहाँ से दूरी मापेंगे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से दूरी माप के और इस दूरी में से ये वाला दूरी को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सी बी बराबर सी पी माइनस बी पी हो जाएगा ना। ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक चाहिए ये दूरी, तो ये दूरी निकालना है, ये दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे पी सी माइनस पी बी, उसी प्रकार सी बी डैश को निकालना है। तो सी बी डैश हमें निकालना है। देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो सी बी डैश निकालना है और ध्रुव से मापना है। तो एक बार ये दूरी और फिर एक बार ये दूरी, दोनों दूरियों को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो हमें सी बी डैश मिल जाएगा। तो आगे बढ़िए, यहाँ से देखते हैं सी बी डैश भी मिल गया। तो हम इस समीकरण को हम कह सकते हैं सी बी की जगह पे पी बी माइनस पी बी डैश, पी बी माइनस पी बी डैश, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पी सी प्लस पी बी डैश बराबर पी बी बटे में पी बी डैश। देखिए सब में पी आ गया, पी दूरी से सब हो गया, सब दूरी का मेजरमेंट जो है वो हम पी से कर लेंगे। अब बस चिन्ह पर पट्टी आपको लगा देना है। तो चिन्ह पर पट्टी क्या होता है, चिन्ह पर पट्टी का रूल है कि आने वाली प्रकाश के किरण में मापी गई दूरियां धनात्मक होगा, इसके बाद उसके विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगा। उसके साथ ही साथ और जान लीजिए कि ऊपर के मापे गए दूरियां धनात्मक होगा, नीचे की दूरियां ऋणात्मक होगा। तो कौन कौन सा दूरी लेना है देखते हैं एक बार। हमें क्या चाहिए, पीसी चाहिए। सबसे पहले यहाँ देखिए पीसी चाहिए। तो यहाँ से पीसी और पीबी चाहिए। ये देखिए पीसी और पीबी चाहिए। तो पीसी और पीबी के लिए देखिए क्या होता है, पीसी और पीबी के लिए पीसी ये क्या है, तो वस्तु की दूरी है, यू है। और यू है तो इसका मतलब सॉरी ये आर है। पीसी क्या है, ये वक्रता त्रिज्या आर है और आर है तो ये कैसा है, माइनस आर है, क्योंकि हम इधर से मापेंगे तो माइनस आर हो गया। तो ये आपका पी सी माइनस आर हो गया। देखिए कहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, पी सी माइनस आर हो गया। अब देखिए पी बी देखते हैं। तो पी बी, पी से बी की दूरी, ये दूरी देखिए सॉरी पी बी ये दूरी, और हम यहाँ से मापेंगे इधर जाएंगे तो ये मेरा क्या होगा, प्लस होगा। और ये प्लस क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है तो प्लस भी हो गया। तो पी बी डैश को हम कह सकते हैं, पी बी डैश को हम कह सकते हैं प्लस भी। अब क्या बचा, पी सी हो ही गया है, पी बी डैश फिर से और पी बी बचा है। तो पी बी देख लीजिए यहाँ से, तो पी बी की दूरी ये आपका हम मापेंगे कहाँ से, इधर जाएंगे, ऐसे एरो के चिन्ह देखिए। और ये क्या है, वस्तु की दूरी है यू, और यू कैसा होगा, माइनस होगा। तो ये आपका हो गया माइनस। चलिए चिन्ह पर पट्टी ये समझ में आ गया। यहाँ मान पुट करते हैं सबका। पी सी, तो पी सी वक्रता त्रिज्या था माइनस आर, पी बी वस्तु की दूरी था और माइनस में था, वस्तु की दूरी माइनस में था, तो अगर यहाँ पुट करेंगे तो हम प्लस हो जाएगा। आगे बढ़िए, बटे में पी सी फिर से माइनस आर, पी बी डैश वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तो प्लस भी, और प्लस ऑलरेडी यहाँ भी था तो प्लस ही रह जाएगा। पी बी बटे में पी बी डैश, तो पी बी बटे में पी बी डैश तो माइनस यू, और बटे में पी बी डैश का मान प्लस भी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़िए, तिरक मल्टीप्लाई कीजिए तिरछा तिरछी, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा माइनस आर और माइनस यू मिलकर यू आर, प्लस भी और माइनस यू मिलकर ये माइनस यू भी, और यहाँ से आपका हो जाएगा
माइनस वी आर और प्लस यू भी। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं समीकरण को। यू आर और यहाँ से वी आर को उठाकर धलाइए तो यू आर प्लस वी आर बराबर 2, यहाँ से इसको लाएंगे तो हम यू भी और यू भी, ये भी प्लस हो जाएगा, 2 यू भी हो जाएगा। तो अब देखिए एक छोटा सा समीकरण मिला है, यू आर प्लस वी आर प्लस 2 यू भी। अब क्या करना है, तो यू आर प्लस वी आर प्लस बराबर 2 यू भी, इसमें हम सब में यू भी आर से भाग दे देंगे बस, और कुछ नहीं करना है, सिंपल यू भी आर से भाग दे देना है। तो कटेगा, ये कट गया, वी आर से वी आर कट गया, यू आर से यू आर कट गया। रिजल्ट क्या बचेगा, तो रिजल्ट देखिए बचा 1/u 1/v 1/u v 1/u और 2/r बचेगा। और 2/r क्या है, हमें पता है कि r/2 बराबर हो, सॉरी r/2 बराबर क्या होता है, f होता है। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। तो हम 2/r बराबर लिखेंगे तो क्या कहेंगे, तो 1/f कह देंगे। तो 1/f देखिए यहाँ दिखाया गया है, और यही है आपका दर्पण सूत्र। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से फिगर को समझ लीजिए। फिगर में क्या क्या था, तो 3 किरणपुंज, एक किरणपुंज जो फोकस समानांतर जा रहा है, फोकस से होकर गुजरा। दूसरा किरणपुंज जो वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र इसका यहाँ है तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो इधर ही लौट जाएगा। तीसरा ध्रुव से जिस कोण पर जाएगा उसी कोण से निकलेगा। और तीनों को अगर पीछे मिलाते हैं तो एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होगा। इसीलिए यह प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा तथा बड़ा होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार पढ़ देखिए, और इसके बाद कॉपी पे आप सुंदर सा एक नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपका साथ ही साथ नोट्स भी कंप्लीट होते चले। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस।